चलिए, नमस्कार मेरे दोस्तों साथियों, मैं सिद्धांत स्वागत करता हूं आपका पेपर हैकर चैनल में। और जैसा कि आप लोग जानते हैं, मैं करवा रहा हूं आपको अग्निवीर क्लर्क जो स्टोर कीपर है उसके आप प्रैक्टिस सेट्स। ठीक है, तो आज जो हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 16। ठीक है, टोटल हमें 50 प्रैक्टिस सेट लगाने हैं। ठीक है, चलिए तो शुरू करते हैं। और प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले जो कुछ बातें हैं वो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ, जो आपको पता भी होनी चाहिए। देख लीजिए ज़रा। देखिए, जिस प्रकार का आपका प्रैक्टिस सेट है उसी प्रकार का आपका ऑफिशियली पेपर भी होगा। ठीक है, आप समझ पा रहे हैं? जिस प्रकार का आपका प्रैक्टिस सेट है उसी प्रकार का आपका ऑफिशियली पेपर भी होगा। ठीक है, तो उसमें क्या है कि वो भी 50 मिनट का ही होगा, सेम। ठीक है, 50 मिनट का आपका जो है वो प्रैक्टिस सेट होगा। और मैक्सिमम मार्क्स आपके 200 नंबर के होंगे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि एक क्वेश्चन कितने 4 नंबर का होगा। जो आपका पेपर है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होगा। पहला पार्ट जो होगा आपका वो 25 क्वेश्चन का और दूसरा पार्ट भी 25 क्वेश्चन का। पहले वाले पार्ट में 15 क्वेश्चन जीके जीएस से और 10 क्वेश्चन मैथमेटिक्स के। और जो सेकंड वाला हमारा जो पार्ट है उसमें टोटल 25 क्वेश्चन किसके होंगे? इंग्लिश के होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं करना। चलिए, तो क्वेश्चन आ गया है। क्या आ गया है? ठीक, आ रहा है। ठीक, चलिए, तो पहला जो हमारा वो क्वेश्चन है क्या है? पहला क्वेश्चन है हमारा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था? बताएंगे जरा। सिकंदर ने जो भारत पर कब आक्रमण किया था, बताएंगे जरा। चलिए बताएंगे जरा कि सिकंदर ने भारत पर कब आक्रमण किया था। तो कब किया था आक्रमण सिकंदर ने? सिकंदर ने आक्रमण किया था 326 ईसा पूर्व में। कब किया था? 326 ईसा पूर्व में। बात करें सिकंदर की तो ये हमारा क्या था? मकदूनिया का शासक था। सिकंदर कौन था? ये मकदूनिया का शासक था। ठीक है, समझ पा रहे हैं आप? एक बहुत ही प्रसिद्ध युद्ध है झेलम का युद्ध। कौन सा? झेलम का युद्ध, जो किसके बीच लड़ा गया था? अक्सर आपसे पूछा जाता है सिकंदर वर्सेस कौन थे? राजा पोरस। सिकंदर और राजा पोरस के बीच में लड़ा गया था। ठीक है, क्लियर है? चलिए, क्वेश्चन क्या है? भारत का जो मानक समय है वो कितने पूर्वी देशांतर से लिया गया है? भारत का जो मानक समय कितने पूर्वी देशांतर से लिया गया है, बताएंगे आप? ये तो आपको पता ही होगा। ये क्या है? ये हमारा जो मानक समय है वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से लिया गया है। कितने से? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर से। भारत रत्न से सम्मानित प्रथम विदेशी नागरिक कौन है? बताइए। पहले विदेशी यानी दूसरे देश के नागरिक जिनको भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, कौन है ये? तो ये है हमारे खान अब्दुल गफ्फार खान। कौन है? खान अब्दुल
गफ्फार खान कहाँ के थे ये थे पाकिस्तान, हमारे पड़ोसी देश के। कब मिला था इन्हें? 1987 में। कब मिला था? 1987 में इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ये पहले हमारे विदेशी नागरिक थे। ठीक है, चलिए। कह रहे हैं कि किस देश का ध्वज दोहरे त्रिभुज के रूप में है? बताएंगे जरा। किस देश का ध्वज जो है वो कैसा? दोहरे त्रिभुज के रूप में है। कौन सा देश है वो? आपका ऑप्शन ए भूटान, बी नेपाल, सी क्यूबा या फिर डी बांग्लादेश। बताइए जरा। तो क्या आप आंसर हो जाएगा इसका? इसका आंसर हो जाएगा हमारा नेपाल। जो नेपाल देश है उसका जो ध्वज है वो दोहरे त्रिभुज के रूप में है। नेपाल हमारा पड़ोसी देश, हमारे पड़ोसी में देशों में से एक है। ठीक है। राजधानी की बात करें तो क्या है इसकी? काठमांडू। क्या है? काठमांडू। ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? निम्नलिखित में से किसे भारत का शेक्सपियर भी कहा जाता है? पढ़ा होगा आपने, बिल्कुल। किसे कहा जाता है? तो ये क्या है? ये हमारे जो कालिदास जी थे इनको भारत का शेक्सपियर कहा जाता है। विलियम शेक्सपियर एक बहुत ही महान पोएट है इंग्लिश के। उनका उपनाम है एक, उनके ही उपनाम से जाना जाता है किनको? कालिदास को भारत का शेक्सपियर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए जरा। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? जो सूर्य के चारों ओर जो पृथ्वी घूमती है उसके लिए कौन सा बल जिम्मेदार है? बताएंगे जरा। ऑप्शन क्या क्या है आपके? चुंबकीय बल, विद्युत चुंबकीय बल, अनुदैर्ध्य बल या फिर गुरुत्वाकर्षण बल। तो पता है आपको? बिल्कुल। क्या है? हमारा जो गुरुत्वाकर्षण बल है वही जिम्मेदार है पृथ्वी जो घूमती है सूर्य के चारों ओर। ठीक है, नेक्स्ट है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक क्या होता है? किलोग्राम प्रति मीटर घन, बी ऑप्शन है आपका न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर, सी ऑप्शन है आपका न्यूटन प्रति मीटर या फिर न्यूटन मीटर क्यूब। बताएंगे जरा क्या हो जाएगा इसमें? क्या है पृष्ठ तनाव का एसआई मात्रक? न्यूटन प्रति मीटर। क्या है? न्यूटन प्रति मीटर। ठीक है, ये तो बहुत ही आसान क्वेश्चन है, आपको पता होगा। बोल रहे हैं कि साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या है? साधारण नमक। क्या है इसका रासायनिक नाम? इसको बोलते हैं हम सोडियम क्लोराइड। क्या बोलते हैं? सोडियम क्लोराइड। और इसका फॉर्मूला क्या होता है? NaCl। क्या होता है? NaCl। समझ में आ रहा है? चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे। कह रहे हैं कि यूरेनियम का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? बॉक्साइट, कैल्साइट, पिंच ब्लेड या फिर पायरोलूसाइट। तो
तो यूरेनियम का जो निष्कर्षण है वो मुख्यतः किस से किया जाता है, ये हमारा पिंच ब्लेड से किया जाता है। ये यूरेनियम का एक एशक होता है, ठीक है, जिससे यूरेनियम हमें प्राप्त होता है। तो इसका निष्कर्षण जो है वो किससे किया जाता है, पिंच ब्लेड से, ठीक है। चलिए, 1 ग्राम वसा के पूर्ण ऑक्सीकरण से कितनी ऊर्जा प्राप्त होती है, बताएंगे जरा। 1 ग्राम वसा का जब हम ऑक्सीकरण करेंगे तो कितनी ऊर्जा हमें प्राप्त होगी, ये होगी हमें 9.3 किलो कैलोरी, 9.3 किलो कैलोरी, ठीक है। चलिए, ये वाला क्वेश्चन आपका पहले भी प्रैक्टिस सेट में पूछा जा चुका है। कह रहे हैं ALU का विस्तारित रूप क्या है, ALU क्या कहते हैं इसे, इसे कहते हैं एरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट, क्या कहते हैं इसे, अर्थमेटिकल लॉजिक यूनिट। और ये क्या होता है, ये होती है यूनिट ऑफ CPU, जो हमारा सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, इसकी ये एक यूनिट होती है जिसे बोलते हैं अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। कह रहे हैं इनमें से कौन सा इनपुट डिवाइस नहीं है, वेबकैम, लाइट पेन, टच स्क्रीन या फिर प्रिंटर, बताएंगे जरा। चलिए, कौन सा नहीं है, प्रिंटर। प्रिंटर क्या है हमारा, इनपुट डिवाइस नहीं है, बाकी ये सारी इनपुट डिवाइसेस है। प्रिंटर क्या है हमारा, प्रिंटर हमारा आउटपुट डिवाइस है, क्या है, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। चलिए, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसों का उपयोग किया जाता है, जो हमारे सेल फोन होते हैं कीपैड वाले, उनमें किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, रोम, फ्लैश, बफर या फिर कैच। क्या है, सेल फोनों में किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइसेस का उपयोग किया जाता है, ये किया जाता है हमारे फ्लैश फ्लैश डिवाइसेस। और रोम क्या होती है, रोम रीड ओनली मेमोरी, इसका यूज स्मार्टफोन, कंप्यूटर वगैरह में किया जाता है। जो सेल फोन्स होते हैं उनमें कौन सी किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइसेस का यूज किया जाता है, फ्लैश का। कंप्यूटर के संचालन में प्रयुक्त प्रोग्राम, नियम तथा कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित अन्य लिखित या फिर चिप में दर्ज सामग्री को क्या कहते हैं। कंप्यूटर के संचालन यानी कंप्यूटर को काम में लाने के लिए जो उसमें प्रोग्राम, नियम और कंप्यूटर क्रियाओं से संबंधित जो रिटन या फिर चिप में जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं, प्रोग्राम्स होते हैं, उनको क्या बोलते हैं, फर्मवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर या फिर हार्डवेयर, क्या बोलते हैं इनको, पता है, ठीक है। क्या बोलते हैं इनको, इनको बोलते हैं हम लोग सॉफ्टवेयर, क्या बोलते हैं, सॉफ्टवेयर बोलते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, शब्द संसाधन यानी कि वर्ड प्रोसेसिंग
WP में प्रयोग किया जाने वाला सॉफ्टवेयर है कौन सा? पेज मेकर, वर्ड स्टार, MS वर्ड या फिर ये सभी? वर्ड प्रोसेसिंग के जो यूज़ करते हैं वो सॉफ्टवेयर पेज मेकर का भी हम यूज़ करते हैं, वर्ड स्टार का भी, और MS वर्ड का तो करते ही करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़िए। यदि किसी भिन्न के अंश में 4 की वृद्धि कर दी जाए तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है, भिन्न का हर क्या होगा? तो मान लेंगे हम, माना जो भिन्न है हमारी वो क्या है? x/y, हमने भिन्न मान ली। अब जो जो हमसे कह रहे हैं वो हम करते जाएंगे। कह रहे हैं भिन्न के अंश में, यानी कि अंश क्या है? x + 2/y। भिन्न के अंश में हर तो ऐसा ही रहा, वृद्धि कर दी जाए कितने की? 4 की। कितने की? 4 की। तो क्या कह रहे हैं? तो भिन्न में 2/3 की वृद्धि हो जाती है। तो जो भिन्न है हमारी उसमें और कितनी वृद्धि हो जाती है? 2/3। भिन्न का हर पूछ रहे हैं, सॉल्व कर दो। ठीक है, नीचे हर समान आ रहा है तो हम इसको x/y को इधर ले आएंगे, यानी x + 4/y - x/y बराबर 2/3। ये क्या हो जाएगा यहाँ पे? ये तो y बच गया, x + 4 - x बराबर 2/3। आगे आएंगे, दिख रहा है? ठीक है, x से x चला गया, ठीक है, प्लस का x माइनस का x, 4/y इजिकल टू क्या हो गया? 2/3। काट लो भैया, 2 दूनी 4, और ये y इधर चला गया तो ये 3 दूनी 6, यानी कि भिन्न का हर हर कितना है? y की वैल्यू कितनी आ जाएगी हमारी? 6 आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 6। ठीक है, ऑप्शन दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर ए। कौन सा? ए सही हो जाएगा। ठीक है, जो दिया हुआ है हम वो लिख लेंगे। दो संख्याओं का मासा इतना है। मासा कितना है? 11। लासा कह रहे हैं 693। कह रहे हैं यदि एक संख्या, यानी पहली संख्या कितनी है? 77। तो कह रहे हैं दूसरी संख्या क्या होगी? दूसरी संख्या क्या होगी? फॉर्मूला पता है आपको? सूत्र क्या होता है कि पहली संख्या गुणा दूसरी संख्या बराबर लासा गुणा मासा। यही होता है। पहली संख्या कितनी दी हुई है? 77 गुणा दूसरी संख्या हमें पूछ रहे हैं। चलिए, लासा कितना है? 693 गुणा मासा कितना है? 11। तो दूसरी संख्या बराबर हो जाएगी आपकी 693 गुणा 11/77। ये नीचे आ गया, काट लेंगे। 11 एकम 11, 11 सत्ते 77। क्या ये 7 से चला जाएगा? काट के देख लो। 7 नेम 63, 6 बच गया, फिर से 63 हो गया, 7 नेम 63। कितना आ गया? दूसरी संख्या कितनी आ गई हमारी? 11। कितनी आ गई? 99। कितनी? 99 ऑप्शन में है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है,
कह रहे 100 के सभी गुणनखंडों का योगफल क्या होगा। गुणनखंड मतलब 100 जो है वो किस किस के पहाड़े में आएगा। ठीक है, चलिए तो सबसे पहले हम गुणनखंड कर लेंगे किसके, 100 के। एक, फिर दो, दो के पहाड़े में आएगा 50 बार जाएगा। फिर तीन में जाएगा, नहीं जाएगा। चार में जाएगा, 25 चौका 100। पाँच में जाएगा, 20 पंजा 100। ठीक है, फिर 10 में जाएगा, जाएगा 20 में जाएगा, और 25 में जाएगा, और 50 में जाएगा, और 100 में भी जाएगा। ठीक है, कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ये 9 संख्याएं हैं जिनके गुणनखंड हैं ये 100 के। यानी कि इन संख्याओं के ये 100 से कट जाएंगे। ठीक है, चलिए अब क्या कह रहे हैं, इनका योग ही तो पूछ रहे हैं। कर दो भैया योग। 1 + 2 + 4 + 10 + 20 + 25 + 50 और +100 जोड़ दो। 100, 150 और 25, ये हो गया 50, ये 200 हो गया, 210, 14, 16 और एक 17, कितना आ गया, 217 आंसर आ गया। कितना आ गया, 217 आंसर आ गया। ठीक है, करके दिखाइए जरा ये वाला क्वेश्चन। मैंने आपको पिछले प्रैक्टिस सेट्स में कुछ बॉड मास के बारे में बताया था। क्या होता है बॉड मास। सबसे पहले हम ब्रैकेट सॉल्व करेंगे, उसके बाद ऑफ यानी कि का जो दिया होता है, फिर डिवाइड, फिर मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और फिर सब्सट्रैक्शन। ठीक है, माइनस। तो इस नियम से हम चलते हैं। ठीक है, तो चलिए करना शुरू करेंगे। सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना है। ये 100 ऐसा ही लिख दिया, ये 35 भी ऐसा ही लिख दिया। सबसे पहले इसको सॉल्व करेंगे। 30 में से 20 गया तो बचेगा 10। ठीक है, ध्यान से देखते रहना। ठीक है, अब क्या है, फिर से सेम 50 प्लस ये 100 ऐसा ही रहा, माइनस ये 35 माइनस 10 क्या 25 नहीं हो गया, बिल्कुल हो गया। ठीक, गुणा के क्या आ गया, 2 आ गया। अब ये 50 प्लस इस ब्रैकेट को हटाएंगे तो कितना, 75, और गुणा में 2। अब 50 प्लस 75 दूनी 150, कितना आ गया, 200 आ गया। कितना आ गया, 200 आ गया। आंसर आपका ऑप्शन में दिया हुआ है कितना, 200। कौन सा, डी वाला क्वेश्चन जो ऑप्शन है आपका वो बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा, किसी ठोस घन के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना है, 216 क्यू है, तो उसका आयतन कितना होगा, बताएंगे जरा। तो हमें जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे हम। क्या दिया हुआ है हमें, जो ठोस घन है के पृष्ठ का क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है हमें, 216 मीटर स्क्वायर। ठीक है, क्या होता है ठोस,
कितनी भुजाएं होंगी? 6 गुणा भुजा का स्क्वायर, ये होता है इसका क्षेत्रफल। और कितना दिया हुआ है? ये दिया हुआ हमें 216। क्या भुजा का स्क्वायर निकल आएगा? बिल्कुल निकल आएगा। भुजा का स्क्वायर निकल आएगा 216/6 बराबर 36। तो क्या भुजा निकल आएगी? ये स्क्वायर 36 पे अंडर रूट बन के जाएगा, तो कितनी आ जाएगी भुजा? 6 मीटर। कितनी? 6 मीटर। आयतन पूछ रहे हैं, क्या पूछ रहे हैं? आयतन पूछ रहे हैं। आयतन क्या होता है? भुजा का क्यूब। क्या होता है? भुजा का होल क्यूब। भुजा कितनी है हमारी? 6 का होल क्यूब कितना होता है? 6 छंग 36 छंगा 216। क्या हो गया? 216 मीटर क्यूब। ठीक है, इतना हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट पे आएंगे। जो दिया हुआ है वो लिख लेंगे। ठीक है, एक मैदान की आयताकार मैदान है, उसकी लंबाई कितनी है? 35 मीटर है, यानी कि एल कितना दिया हुआ है? 35 मीटर। ठीक है, तथा क्षेत्रफल कितना है? ये दिया हुआ हमें 700 वर्ग मीटर। ठीक, चौड़ाई लंबाई से कितनी कम? बी पूछ रहे हैं। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है? पता है, लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक, क्षेत्रफल कितना दिया हुआ हमें? 700। लंबाई कितनी है? 35। ठीक है, और बी हमसे पूछ रहे हैं, तो 700/35 और इज इक्वल टू में क्या हो जाएगा? बी। ऐसा ही रहा। ठीक है, 35 एकम 35, 35 दूनी 70, और ये जीरो एक से ही लग गया। तो v की वैल्यू कितनी आ गई? 20 मीटर। कितनी आ गई? 20 मीटर। कितनी आ गई? 20 मीटर। ठीक है, अब हमसे पूछ क्या रहे हैं? हमसे ये पूछ रहा है कि चौड़ाई लंबाई से कितनी कम होगी, यानी कि लंबाई कितनी है? 35 मीटर, और चौड़ाई कितनी है? 20 मीटर। तो कितनी कम है भैया? 15 मीटर कम है। कितनी? 15 मीटर। कितनी? 15 मीटर कम है। 20 मीटर में लगा के आ जाना। पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि क्या दिया हुआ है। ठीक है, क्या पूछ रहे हैं हमसे। चलिए, ये तो बहुत ही आसान है। क्या कह रहे हैं? 500 का 6 महीने का 8 वर्ष की छमाही दर से ब्याज क्या हो? मूलधन कितना है? 500। समय कितना दिया हुआ है? 1 छमाही। ठीक, दर कितनी है? 8%। ब्याज पूछ रहे हैं, लगा दो फॉर्मूला। दो जीरो से दो जीरो कट गया, 5 अट्ठे 40। कितना आ गया? 40। ठीक है, कौन सा वाला ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। बाईस दशमलव 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक कार 50 मिनट में कितनी दूरी तय करेगी? दूरी किस में पूछ रहे हैं? किलोमीटर में। ठीक है, चलिए सॉल्व करेंगे इसे। तो सबसे पहले चाल दी हुई है मैं कितनी? 22.5 मीटर प्रति सेकंड। ये हो गई हमारी चाल। ठीक है, अब चाल मीटर प्रति सेकंड में है,
किलोमीटर प्रति घंटे में करेंगे तो किससे गुणा करेंगे? 18/5 से। ठीक है, चलिए काट दीजिए। दो नेम 18 और ये जाएगा 25 से। ठीक है, और 25 नेमा 225 होते हैं, और 9 नेम कितना आ गया? 81 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, आ गया। चलिए, चाल आ गई निकल के। समय कितना दिया हुआ है? 50 मिनट। इसको घंटे में कन्वर्ट करेंगे तो कितना हो जाएगा? 50/60। ठीक है, अब दूरी तो पूछ रहे हैं, निकाल दीजिए। दूरी बराबर चाल कितनी दी हुई हमें? 81 निकाली हमने किलोमीटर प्रति घंटा में, और समय कितना है? ये इससे कट गया। ठीक है, 3 से काटा तो 3 दूनी 6, और ये कटा 27 बार में। कितनी बार में? 27 बार में। ठीक है, तो दूरी आ गई आपकी इतनी आ गई। कितनी आ गई? 27 पंजे 135/2। आंसर आ जाएगा आपका 67.5 किलोमीटर। कितना आ जाएगा? 67.5 किलोमीटर। कह रहे हैं कि 144 पेन बेचने पर राम को 6 पेनों के विक्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। हानि प्रतिशत क्या है? हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। सबसे पहले एक पेन का विक्रय मूल्य हमने मान लिया कितना? 1 रुपया। कितना? 1 रुपया। तो 144 पेन का कितना हो गया? 144 रुपये। हानि कितने की हो रही है? ये हो रही है हमें 6 रुपए की। कितने की? 6 रुपए। जब हानि हमें 6 रुपए की हुई और बेची हमने कितने में? 144 रुपए में, तो क्या हमने कितने में खरीदी होगी? सीपी कितना आ जाएगा हमारा निकल के? क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य में हानि जोड़ देंगे तो कितना आ गया? 150 रुपया। अब क्या पूछ रहे हैं? अब तो कुछ भी नहीं पूछ रहे, हानि प्रतिशत पूछ रहे हैं बस। निकाल लेंगे। हानि प्रतिशत बराबर हानि बटे क्रय मूल्य और गुणा में 100। हानि कितने की? हमें 6 की। क्रय मूल्य कितना आ गया? 150 इंटू में 100। एक जीरो से एक जीरो कट गया। 5×3 = 15, 5×2 = 10। ये काटा 3 से 2। कितनी आ गई? 2×2 = 4%। कितने प्रतिशत की हानि हुई? हमें 4% की हानि हुई। ऑप्शन नंबर डी जो है हमारा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाए। ठीक है, 8.2 सेंटीमीटर लंबी प्रत्येक भुजा वाले वर्ग की परिसीमा क्या है? परिसीमा कुछ नहीं, परिसीमा ही परिमाप है। क्या है? परिसीमा मतलब परिमाप ही पूछ रहे हैं। परिमाप क्या होता है? भुजाओं का योग। वर्ग का परिमाप बराबर वर्ग की चारों भुजाओं का योग। कितना? 4a। एक भुजा कितनी दे रखी है हमें? 8.2 सेंटीमीटर। तो परिमाप आ गया हमारा 32.8 सेंटीमीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हमारा बिल्कुल ठीक है। इतना आ गया। चलिए,
नेक्स्ट जो पार्ट हमारा शुरू हो रहा है वो हमारा इंग्लिश का, यानी सेकंड पार्ट हमारा शुरू हो रहा है। ठीक है, चलिए करते हैं इसको। रीड द फॉलोइंग पैसेज केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। तो सबसे पहले कुछ थोड़े से क्वेश्चन देख लेते हैं, क्या क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फिर हम करेंगे। ड्यूरिंग द colonial rule, the villages suffered because there was या were no schools in the villages, no jobs in the villages, not enough land for agriculture या not enough food for the children। तो सबसे पहले हमें पैसेज पढ़ना पड़ेगा क्योंकि आंसर हमें पैसेज में ही दिया हुआ है। क्या है? द रियल indictment against colonialism was to be found in the villages of India. There was a rot at the top too, in the thousands of young intellectuals trained in English schools for jobs that did not exist except in the limited civil services. The towns and cities were frothing with unhappy young men, cultured and well educated, who could find no jobs and were not allowed by the old superstructure of empire to create them. But the real proof of evil, I say again, was in the miserable villages. I thought I had seen poverty in China, yet when I saw the Indian villages, I knew that the Chinese peasant was rich in comparison. Only the Russian peasant I had seen years before could compare with the Indian villagers, although that Russian was very different creature and inferior in many ways. And the children, the little children of Indian village, how they tore at my heart thin, big bleed, and all with huge dark eyes. I wondered that any Englishman could look at them and not excuse himself. 300 years of English occupation and rule. And could there be children like this? Yes, millions of them. And the final indictment surely was that the lifespan in India was only 27 years. 27 years, no wonder no wonder then that a man married very young should that there could be children as many as possible before he died. I loved England, remembering all the happy journeys there. But in India, I saw an England I did not know. Yeah, during the colonial rule, the villages suffered because there was no schools in villages, no jobs in villages, and not enough land for agriculture, या फिर not enough food for children. तो क्या था? Not enough food for the children, बच्चों के लिए पर्याप्त खाना ही नहीं था. Even the city people were not happy because there were not enough jobs for all, business was not flourishing, the trade was under the colonial control, there was a large number of young intellectuals. क्या हो जाएगा इसका? इसका होगा there were not enough jobs for all. सिटी में क्या है कि there were not enough jobs for all, सबके लिए काफ़ी नहीं थी जॉब. However, the cities were better off than the villages because the young men were happy, the educated youth got jobs, yet the children at least were not hungry, all children were highly educated. यानी कि सिटीज किस तरह के मामले में गांव से अच्छी हैं, बेटर हैं, कैसे कंपैरिजन में? तो क्या हो जाएगा? द चिल्ड्रन एट लीस्ट वर नॉट हंग्री. बच्चे जो हैं वो क्या है, भूखे तो नहीं रहते कम से कम. विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अभी पीछे पैसेज पढ़ा, कौन सा वाला ट्रू है इसमें से? द रशियन पीजेंट कुड कंपेयर विद द इंडियन पीजेंट. द इंडियन पीजेंट वॉज इंफीरियर टू रशियन पीजेंट. द इंडियन पीजेंट वर सुपीरियर टू चाइनीज पीजेंट. या फिर द चाइनीज पीजेंट वर बेटर ऑफ देन द रशियन पीजेंट्स.
तो कौन सा वाला था? रशियन पीजेंट कुड कंपेयर विद द इंडियन पीजेंट। कल्पना की गई है किससे? कंपैरिजन किया गया है, तुलना की गई है किससे? रशियन पीजेंट की इंडियन पीजेंट से। The average life of an Indian during the British rule was 27 years. The result that Indians married young, Indians lived a healthy life, Indians did not have many children, India was full of young people. बताइए। इंडियंस मैरिड यंग, यानी कि इंडियंस की क्या था, पहले जल्दी शादी हो जाती थी। 31 to 35 रीड द फॉलोइंग पैसेज। फिर से पैसेज आ गया के लिए। क्वेश्चन है, व्हाट प्रॉब्लम इज बीइंग फेस्ड बाय जूलॉजिस्ट्स एंड अदर साइंटिस्ट? द सेविंग ऑफ सर्टेन वाइल्ड एनिमल्स फ्रॉम एक्सटिंक्शन has for many years has been a problem for zoologists and other specialists, but more recently the problem has become so acute and has received so much publicity that most people are now concerned about it. चिंतित हैं इस बारे में। This may at first seem strange, यह पहली बार में थोड़ा अजीब लगता है, अनजाना लगता है, because one of the most gratifying developments of the last few years has been the passing of strict laws to protect wild animals। यानी कि पिछले कुछ समय में बहुत अच्छे अच्छे पास जो लॉज हैं, कानून हैं, कठोर कानून पास हुए हैं किसके लिए? वाइल्ड एनिमल्स को प्रोटेक्ट करने के लिए। एंड द कंसिक्वेंट डिलाइन इन द हंटिंग ऑफ बिग गेम फॉर स्पोर्ट, और हंटिंग को, जो शिकार करने को है, इसकी स्पोर्ट को क्या कर दिया है? बंद कर दिया गया है, मना कर दिया गया है। वाई इज इट देन दैट सम रेयर वाइल्ड एनिमल्स आर स्टिल थ्रेटेंड विद एक्सटिंक्शन एंड इवन सम ऑफ लेस रेयर वंस आर रैपिडली डिनाइंग इन नंबर्स? लेकिन फिर भी जो जानवर हैं वो विलुप्त हो रहे हैं, और कुछ तो बिल्कुल विलुप्त की कगार पर हैं, बहुत ही कम रह गए हैं। वन रीजन इज द मार्च ऑफ सिविलाइजेशन। व्हेन एन एरिया इज होली क्लियर्ड ऑफ vegetation to make room for new towns, factory sites, or hydroelectric plants, the natural home of several species is destroyed. The displaced animals must either migrate or to another area or perish. Even the clearing of land for a road or an artified may involve pushing back the jungle and the small area in which wild animals compete for a living. The smaller the number, the less they can hope to survive. Civilization brings swift and easy transport and so assist those who are determined to break the various protective laws. Thieves can elude the game wardens, shoot an elephant for its tusks, a rhinoceros for its horn, or a deer for its meat, be miles away from the site of the crime before the dead or dying victim is even discovered. It is said to reflect that civilization which can bring so many benefits to people who have previously known only hunger and misery brings also facilities for the heartless and criminals who for material gain will slaughter some harmless animals and threaten the disappearance of its kind from earth forever. What problem is being faced by zoologists of others or other specialists? क्या problem face करी जा रही है? The migration of animals to other areas, the saving of certain wild animals from extinction, yet the declining numbers of less rare animals, the clearing of jungles for building new towns. The saving of certain wild animals from extinction, इनको मरने से, इनको विलुप्त होने से बचाया जा रहा है। Why is there a decline in hunting of big game for sport? Strict laws has been passed to protect wild animals. ये जो है बिल्कुल सही हो जाएगा। एक ही ऑप्शन दिया हुआ था, उसमें कट गया शायद। What is the meaning of word gratifying as used in the passage? यानी कि इस पैसेज में जो ग्रेटिफाइंग दी हुई है, इस पैसेज में इसका क्या मीनिंग दिया हुआ है? अनप्लीजेंट, थ्रेटनिंग, हार्मफुल या सेटिस्फाइंग? क्या है? ग्रेटिफाइंग मतलब संतुष्टि देने वाला, संतुष्ट कर दिया।
सेटिस्फाइंग, क्या होगा? सेटिस्फाइंग। ये देखिए वो वाले ऑप्शन बाद में इधर आगे, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाउ डज मॉडर्न ट्रांसपोर्ट थ्रेटन इन सर्वाइवल ऑफ वाइल्ड एनिमल्स? रोड्स आर बिल्ट थ्रू जंगल्स या एनिमल पार्ट्स लाइक टस्क्स, हॉर्न एटीसी कैन बी easily carried away? Fast and easy transport assist those who break the very protective laws. Animals are killed by the fast transport, बताएंगे जरा भैया। रोड्स आर बिल्ट थ्रू जंगल्स, जंगल्स में रोड बना दिए गए हैं। How is the natural home of several species of animal destroyed due to pushing back of jungle of road or artified due to clearing whole area of vegetation for making new towns, factory site, roads etc. due to fighting between animals या due to natural calamities? अरे भैया अभी पढ़ा था, क्या हुआ? आप सब्जियां उगा रहे हैं, फल पेड़ लगा रहे हैं, मेकिंग न्यू टाउन्स, नए शहर बसा रहे हैं जंगलों में ही, रोड्स बना रहे हैं, फैक्ट्री साइट्स बना रहे हैं, ठीक है। 36 से 40 क्या है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चंस फाइंड विच पार्ट ऑफ एंड एरर। एरर दिया हुआ है, किस पार्ट में एरर है ये हमें बताना है, और अगर एरर नहीं है तो हमें ऑप्शन नंबर डी लगा देना है, ठीक है। चलिए, देयर वाज अ बंच ऑफ पैरट्स रूस्टिंग ऑन द मैंगो ट्री, जो चहचहा रहे हैं किस पर? मैंगो ट्री पर। बंच ऑफ पैरट्स, तो भैया बंच, बंच क्या होता है? ग्रुप ऑफ ग्रेप्स भी बोल सकते हैं, कीज भी बोल सकते हैं, ठीक है। बंच तो गुच्छा होता है, क्या होता है? गुच्छा। और पक्षियों के समूह को क्या कहते हैं हम? पक्षियों, सॉरी, तोता जो पैरट्स होते हैं इनके समूह को क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम। क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम। क्या कहते हैं? पेंडेमोनियम। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? हमारे बी वाले पार्ट में एरर है, ठीक है। नेक्स्ट है, द स्टूडेंट्स वर नर्वस एज द एग्जाम डिड नॉट बिगन ऑन टाइम। बताएंगे जरा, ये तो आप देखते ही बता देंगे। देखिए, द स्टूडेंट्स वर नर्वस एज द एग्जाम डिड नॉट। भैया पास्ट दिया हुआ है, पास्ट लगा दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन जब डिड नॉट आ जाता है तो फर्स्ट फॉर्म लगती है। क्या लगती है? फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो क्या होगा? बिगेन होगा। क्या होगा? बिगेन। तो कौन से वाले पार्ट में एरर है? बी वाले पार्ट में। द पॉल्यूशन लेवल इन दिल्ली इज हायर देन दैट ऑफ लास्ट ईयर। क्या एरर है इसमें, बताएंगे जरा। तो भैया इसमें कोई भी एरर नहीं, कोई भी एरर नहीं है। He shouted at his secretary and told her that he does not need her service. तो क्या हो जाएगा? Shouted। भैया पास्ट में, इसमें पास्ट में है, एट हिज सेक्रेटरी एंड टोल्ड हर, पास्ट आ गया फिर से, दैट ही डज नॉट। डज नॉट क्यों होगा भैया? डिड नॉट। क्या होगा? डिड नॉट नीड हर सर्विस। यूज द वर्ड नियरेस्ट मीनिंग इन द एटलाइज्ड पार्ट। इट इज कंपल्सरी फॉर ऑल द स्टूडेंट्स टू ज्वाइन दिस टूर। तो कंपल्सरी भैया, कंपल्सरी है, हर हालत में करना ही करना है। इसका हमें क्या बताना है? नियरेस्ट यानी सिनोनिम। रेगुलर नहीं, नेसेसरी बिल्कुल नहीं, ड्यूटीफुल बिल्कुल नहीं। क्या होगा? ऑब्लिगेटरी। क्या होगा? ऑब्लिगेटरी। सम ऑफ द डिस्कवरीज ऑफ मॉडर्न साइंस आर सिंपली मार्वलस। कुछ जो डिस्कवरीज हैं, खोजें हैं, किसकी? मॉडर्न साइंस की, आधुनिक विज्ञान की, आर सिंपली मार्वलस, बहुत ही अमेजिंग है। क्या है? अमेजिंग।
marvelous, amazing. The teacher felt that the student lacked discrimination in study of his data. यानी कि टीचर को ऐसा महसूस हुआ कि जो स्टूडेंट है उसने अपने स्टडी जो डाटा है, अपनी स्टडी का जो डाटा किया है, ठीक है, कलेक्ट किया है, वो क्या है, गुड जजमेंट, कमी रह गई है उसमें अच्छे न्याय की। गुड जजमेंट, डिस्क्रिमिनेशन का मतलब गुड जजमेंट। चूज द वर्ड अपोजिट मीनिंग। अब एंटोनियम आ गए। टार्डली, क्या है, टार्डी। टार्डी का मतलब होता है हमारा मंदा, धीमा, मंदा, किसी का भाव गिर जाता है उसका। प्रॉम्प्ट, प्रमोशन हो जाना, बढ़ जाना। ग्रेजुअल, धीरे धीरे, क्या होगा, धीरे से, ठीक। लेट या फिर क्विक, तो क्या हो जाएगा इसका, इसका हो जाएगा प्रॉम्प्ट। क्या हो जाएगा, प्रॉम्प्ट, ऊंचा हो गया, क्या हो गया, ऊंचा हो गया। सैक्रेड, पता है आपको, बिल्कुल, ये तो बहुत ही इजी सा वर्ड है। क्या होता है ये, सैक्रेड का मीनिंग होता है पवित्र। क्या होता है, पवित्र। तो पवित्र का एंटोनियम यानी अपवित्र बताना है, किसको बोलेंगे, प्रोफेन को। किसको बोलेंगे, प्रोफेन को, ठीक। ससेप्टेबल, ससेप्टेबल, इसका मतलब होता है प्रति संवेदनशील, किसी के प्रति संवेदनशील होना। इनक्रेडिबल, इम्यून, प्रेडिक्टेबल या फिर अनप्रेडिक्टेबल, तो क्या हो जाएगा इसका एंटोनियम, इम्यून। क्या हो जाएगा, इम्यून। कोई असंवेदनशील होना, मतलब कोई भावनाएं ही ना होना। चूज द वन विच कैन बी सब्स्टिट्यूटेड फॉर द गिवन वर्ड सेंटेंसेस। सक्सेशन ऑफ रूलर्स बिलोंगिंग टू वन फैमिली, यानी कि एक ही परिवार का जब उत्तराधिकारी बनता जाता है तो उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं डायनेस्टी। क्या बोलते हैं, डायनेस्टी, वंश, ठीक। नेक्स्ट पढ़ेंगे। टू कट समथिंग इनटू टू पीसेस, किसी को दो भागों में डिवाइड कर देना, क्या कहलाता है, क्या कहलाता है, ये कहलाता है आपका सेवर। क्या कहलाता है, सेवर। बिट्टू ड्रॉप आउट ऑफ स्कूल व्हेन ही वाज ओनली 15 ईयर्स ओल्ड, उसे निकाल दिया गया था। क्या कर दिया गया था, निकाल दिया गया था, लीव स्कूल ऑफ व्हेन ही वाज 15 ईयर्स ओल्ड, जब वह 15 साल का था। वाई कांट यू एंड योर सिस्टर गेट अलोंग, यानी कि तुम में और तुम्हारी बहन में एक फ्रेंडली रिलेशनशिप कैसे हो सकते हैं, ठीक है, फ्रैंकली, हैविंग फ्रेंडली रिलेशनशिप, अपने हर तरीके की आपस में बातें साझे करना, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 16 नंबर का जो हमारा प्रैक्टिस सेट था वो हमारा कंप्लीट हो गया। आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जैसा कि मैं हमेशा कहता हूँ कि आप अपने साथियों तक जहाँ तक हो सके वहाँ तक शेयर करें इसको, ठीक है। तो तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ, ठीक है। धन्यवाद।